Hello everyone, good morning. Today I will discuss about development of the ment of embryo, development of embryo in dicot plant. डाइकाट प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। हेलो गाइस, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ इन ए डाइकाट प्लांट। डाइकाट प्लांट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, यह सब चीज़ें आपको डेवलप करूँगा। और यह डाइकाट प्लांट जो एम्ब्रियो होता है यह एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है, न कि जिम्नोस्पर्म में। Only dicot embryo are occur in the angiospermic plants. It is a type of the angiospermic plants. In angiospermic plants, the embryo are developed in a two parts: dicot embryo and monocot embryo. Monocot embryo. मोनोकाट एम्ब्रियो, डाइकाट एम्ब्रियो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द डाइकाट एम्ब्रियो। डाइकाट एम्ब्रियो क्या होता है, डाइकाट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डाइकाट क्या होता है ये चीज़ें आपको मैं बता दूं। प्रीवियस लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया हूं, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी इसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए जानकारी होना चाहिए कि ये डाइकाट एम्ब्रियो जो होता है जिसमें टू कोटिलीडन हो। टू कोटिलीडन, those plant have a two cotyledon is known as dicot. Dicot plants. Dicot plant में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट द्वारा ऑब्टेन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो द जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड, द जाइगोट divide and redivide to form mass of cell is known as embryo। इसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो from zygote from zygotes which is known as embryogenesis। एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में इससे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूँ, इसके बारे में मैं बताया हूँ। द ब्रांच ऑफ साइंस deals with the branch of science deals with the study of embryo is known as embryology। डाइकाट में जो है, जो हम किसी भी एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ओके गाइज, यह आपका हो गया मतलब डाइकाट में एम्ब्रियो कैसे फॉर्मेशन होता है। यह जाइगोट से ऑब्टेन होता है। दोज प्लांट है टू कोटिलीडन इज नोन एज डाइकाट प्लांट, और जिसमें एम्ब्रियो पाया जाता है उसे डाइकाट एम्ब्रियो कहते हैं। यह जाइगोट से इसका डेवलपमेंट होता है। जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म
मास ऑफ सेल इज नोन एज एम्ब्रियो, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम जो है एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी, ऐसे इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ओके गाइज, अब क्या होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के बारे में, यह चीज़ें डाई कार्ड में आपको इनिशियल प्रारंभ में आपको इतना जो है लिखना पड़ता है। फिर इसके बाद क्या होता है, द जाइगोट आर डिवाइड ट्रांसवर्सली द जाइगोट आर डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फार्म upper apical cell and lower basal cells। ओके गाइज, एपिकल सेल एंड बेसल सेल, 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, एपिकल सेल एंड बेसल सेल्स। क्या होता है कि ये जाइगोट डिवाइड होता है, ये जाइगोट है, डिवाइड होगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, एपिकल सेल और बेसल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके गाइज, अब एपिकल सेल में क्या होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन होता है। और एपिकल सेल या अपर सेल होता है, बेसल सेल जो है बेसल रीजन पर पाया जाता है, लोअर सेल होता है। तो इसमें जो है एपिकल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्ड फिर अगेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा तो 4 सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। 4 सेल्ड स्टेज विच आर ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेंट स्टेज। 4 सेल स्टेज विच आर ऑल्सो नोन एज, क्या होता है इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट स्टेज कहेंगे। ओके, अब यही क्वाड्रेंट स्टेज में ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा, ट्रांसवर्सली डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ 8 सेल्ड, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑक्टेंट स्टेज कहेंगे, और यही ऑक्टेंट स्टेज आर डिवाइडेड इनटू 2 टीयर, फर्स्ट टीयर और सेकेंड टीयर्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट टीयर और सेकेंड टीयर में यह डिवाइड हो जाता है, किसमें डिवाइड होगा, 2 टीयर में डिवाइड होगा, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड टीयर। फर्स्ट ईयर जो होता है यह आउटर सेल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर सेल। और यह क्या होता है आपका, इनर सेल। यह आपका कैसा होता है, इनर सेल। और आउटर सेल फर्स्ट टीयर हैव ए कंसिस्ट ऑफ द 4 सेल्ड, आउटर टीयर होता है और इसके पास कितने सेल होते हैं, 4 सेल्ड होते हैं। और यह सेल डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द डर्मेटोजेन।
या क्या करेगा, डर्मेटोजेन का फॉर्मेशन करेगा। अब यही डर्मेटोजेन में एंटीक्लाइनली डिवीजन होता है। एंटीक्लाइनली डिवीजन टू फॉर्मेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ द एम्ब्रियो। एपिडर्मल सेल ऑफ द एम्ब्रियो, एपिडर्मल सेल ऑफ एम्ब्रियो का एपिडर्मल सेल होता है, या एपिडर्मल सेल ऑफ द एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ईयर आउटर सेल हो गया, हैव कंसिस्ट ऑफ द 4 सेल, और यह जो है डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द डर्मेटोजेन और एंटीक्लाइनली डिवीजन होगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा, एपिडर्मल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर जो है जाइगोट डिवाइड टू एपिकल सेल का फॉर्मेशन होगा, और जो है एपिकल सेल और बेसल सेल। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो 1 सेल से जो है 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 सेल जो है इसमें फिर अगेन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो 4 सेल स्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। इसी प्रकार यह मेनी सेल लेयर का फॉर्मेशन होता जाता है। और नेक्स्ट जो है यह ट्रांसफर डिवाइड होगा, ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा, तो किस में कन्वर्ट होगा, आपका 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके गाइस, ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ऑक्टेंड सेल हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टेंड स्टेज कहते हैं। 8 सेल को हम क्या कहेंगे, ऑक्टेंड स्टेज कहते हैं। और यही ऑक्टेंड स्टेज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट ईयर हैव ए आउटर सेल विच कंसिस्ट ऑफ द 4 सेल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब यह 4 सेल स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके गाइस, जब 4 सेल स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसमें क्या होता है, आपका एंटीक्लाइनली डिवीजन होगा। मतलब डर्मेटोजेन का मतलब एपिडर्मिस, कार्टेक्स, इंडोडर्मिस सभी सेल का आपका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा, जब इसमें जो है आपका एपिडर्मल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, डर्मेटोजेन होता है तो एंटीक्लाइन डिवीजन, तो एपिडर्मल सेल ऑफ द एम्ब्रियो के एपिडर्मल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद जो है सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर को क्या कहते हैं, इनर सेल कहते हैं। यह कंसिस्ट क्या रहता है, 4 सेल द्वारा कंसिस्ट रहता है। ठीक, तो अब क्या होता है, यह फर्दर डिवाइड करके ग्राउंड मेरिस्टेम का फॉर्मेशन कर देगा। यह फर्दर डिवाइड टू फॉर्म ग्राउंड मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड मेरिस्टेम। ओके, अब लेटर ऑन डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन मैच्योर एम्ब्रियो। और यह क्या करता है, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। ओके गाइस, जब मैच्योर मतलब लेटर ऑन डेवलप टू मेरिस्टेम सेल मेनी लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, और यह डेवलप टू फॉर्मेशन क्या कर देगा, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है गाइस, ये आपका जो है डेवलपमेंट के बारे में है। तो इसमें क्या होता है, एक बार फिर से आप यहाँ पर देखिए, रिपीटेड डिवीजन। यह आपका जो है जाइगोट में डिवीजन होगा तो अपर एपिकल सेल का फॉर्मेशन होगा, लोअर की और बेसल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो 2 सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वही 2 सेल्ड स्टेज में लॉन्गिट्यूडनल अगेन डिवीजन में 4 सेल्ड स्टेज बन जाता है। 4 सेल्ड बनेगा तो यह क्या 4 सेल करता क्या है, इसमें डिवीजन होता है तो इसको क्वाड्रेंट स्टेज भी इसको कहते हैं। तो इसमें डिवीजन हो गया, ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा तो आपका जो है 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जब 8 सेल बन जाता है तो इसमें क्या होता है कि आपका ऑक्टेन स्टेज इसको कहते हैं। जब ऑक्टेन स्टेज हो जाता है तो यह डिवाइड होता है 2 टीयर में। यहाँ पे देखिए 2 टीयर में यह डिवाइड होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में डिवाइड होता है। अब इसमें सेल के फंक्शन के आधार पर, जैसे सेल का जो फंक्शन होता है, अब हम जब फिगर बनाएंगे तो समझाएंगे आपको। जो ये सेल का अब भाई सेल तो होता है ऑक्टेन, लेकिन प्रत्येक ईच सेल हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स। मतलब प्रत्येक सेल जो होता है उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अदर सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। जो यह है, यह ऑक्टेन स्टेज जो 8 सेल है, इसमें इतनी क्षमता होती है कि जितने भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सेल पाया जाता है, जितने भी ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल सेल्स, एम्ब्रियोन सेल के जितने पार्ट हैं उनको डेवलप करना इनका काम है ऑक्टेन स्टेज का। ओके, तो यह जो है डिवाइड होगा कि आउटर सेल, और फर्स्ट ईयर में डिवाइड होगा और सेकंड ईयर में डिवाइड होगा। फर्स्ट ईयर आउटर सेल हो जाता है और विच कंसिस्ट ऑफ द 4 सेल, और ये डेवलप करके देखिए इसमें डर्मेटोजेन का फार्मेशन। जब डर्मेटोजेन का फार्मेशन हो जाता है तो जितने भी इसमें सेल होते हैं उनका सब इनके अंदर क्षमता रहता है कि फार्मेशन कर सकता है। इसमें आपका इसके अंदर इतनी क्षमता होता है, डर्मेटोजेन के अंदर इतनी क्षमता होता है कि यह डेवलप करके जो है प्रॉपर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहायता कर सकता है। तो कुछ एपिडर्मल सेल का फार्मेशन करेगा ऑफ द एम्ब्रियो के एपिडर्मल सेल का कुछ फार्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर है वे कंसिस्ट ऑफ द 4 सेल, और इनर ईयर इसको कहते हैं। ये फर्दर डिवाइड होकर के ग्राउंड मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्राउंड मेरिस्टेम, अब देखिए यह जो ग्राउंड मेरिस्टेम सेल होता है, यह जो है आपका ग्राउंड मेरिस्टेम सेल होता है, इसके अंदर है बे इट है बे कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन। कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉपर सेल ऑफ द एम्ब्रियो। मैच्योर प्रॉपर सेल ऑफ द एम्ब्रियो के फॉर्मेशन करता है। और इच मैच्योर एम्ब्रियो में क्या पाया जाता है, आपका प्लूम्यूल पाया जाता है, और रेडिकल होता है, और इंडोस्पर्म होता है। ओके गाइज, रेडिकल, प्लूम्यूल, इंडोस्पर्म होता है, और आपका कोटिलीडन होता है, कोटिलीडन। ओके, प्लूम्यूल, रेडिकल, इंडोस्पर्म एंड कोटिलीडन। तो कोटिलीडन जो होता है वह आपका इसमें 2 हो जाता है, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल रहेगा, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। क्या बेटा? इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल 2 कोटिलीडन का फॉर्मेशन होता है। इपिकोटाइल क्या होता है, जब एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो इसी में एम्ब्रियोनल एक्सिस का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है उसके अगर नीचे जुड़ा रहेगा कोटिलीडन तो उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। उसके नीचे रहता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे बेलो रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कंडीशन कहते हैं। ठीक, अगर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या रहे, नीचे रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे। अगर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इपिकोटाइल कहेंगे। ओके, उसको हम इपिकोटाइल कहेंगे। और यह जो है आपका प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करता है, और यह क्या करता है, रेडिकल का फॉर्मेशन में सहायता करता है। ओके, अब यह प्लूम्यूल क्या करता है, सूट का फॉर्मेशन कर देता है, और रेडिकल आपको मालूम है, बताए हैं इसके डिस्कस
यह स्टोर फूड लिविंग टिश्यू रहता है, स्टोरेज टिश्यू रहता है, फूड स्टोर करने में सहायता करता है। एंडोस्पर्म, यह तो आपको क्लियर है। एंडोस्पर्म काम है स्टोर फूड स्टोर करना, और सभी का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स वगैरह सब स्टोर करने में सहायता करता है। और कोटिलीडन का भी काम वही होता है, स्टोर करने का काम करता है। और यह प्लूम्यूल का फार्मेशन और जो है रेडिकल का फार्मेशन करता है। यह सब चीज़ें आपको जो है एक प्रॉपर डाइकोटिलीडन एम्ब्रियो में डेवलपमेंट में होता है। अब इसके बाद इसमें आपका एपिकल सेल का फार्मेशन होता है। तो अब आपको, अभी तो हमने बेसल सेल के बारे में डिस्कस किया ही नहीं हो। यहाँ पे देखिए आपको दो सेल बनता है ना, एपिकल सेल और बेसल सेल। ओके, तो बेसल सेल क्या करता है, यह देखिए बेसल सेल आपका क्या करता है कि बेसल सेल जो है इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा। अब क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवाइड टू फार्मेशन ऑफ द न्यूमरस सेल्स। न्यूमरस सेल्स का फार्मेशन कर देगा। न्यूमरस सेल का जब फार्मेशन हो जाता है तो वह हाउस्टोरियल लाइक फंक्शन करने लगता है। मतलब न्यूमरस सेल्स आर डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। और यह सस्पेंसर सेल क्या काम करने लगेगा, हाउस्टोरियल फंक्शन करने लगेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यह हाउस्टोरियल सेल इसलिए काम करता है कि ये प्रॉपर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ से टोटल, अगर इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसमें यह जो है न्यूट्रिशन का काम करता है। कहीं से न्यूट्रिशन सक करके इसको देगा, इस सेल को देगा, तभी यह जो है सभी प्लूम्यूल, रेडिकल, एंडोस्पर्म, कोटिलीडन मेन जो एम्ब्रियो के पार्ट हैं इसका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। अगर यह प्रॉपर न्यूट्रिशन इसको नहीं भेजता है तो इसका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा, तब इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जब इसका डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, एक नया सीड का फार्मेशन नहीं हो सकता। एटलीस्ट क्या होगा, वह जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी सभी सेल के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन मस्ट है। न्यूट्रिशन सस्पेंसर सेल लाने का काम करता है और हमेशा यह ट्रांसफ़र करता रहता है। ओके गाइस, ये आपका है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस इन ए डाइकाट प्लांट। डाइकाट प्लांट में आपका जो है डेवलपमेंट है डाइकाट प्लांट का। इसके पहले मैं इसके बारे में भी डिटेल में कुछ समझाया हूँ। आज प्रीवियस कैसे डेवलपमेंट होता है यह चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया हूँ। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में यह डिटेल में मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया हूँ। यह चीज़ें आप अच्छी तरह इसको रिटेन करिए और इसको जो है बनाइए। इसका आप फिगर चलते हैं बनाने, स्ट्रक्चर बना करके आपको समझाएंगे कि कैसे इसमें डेवलपमेंट एम्ब्रियो का होता है। ओके गाइस, ये आपका है, देखिए एक बार अभी फिर से आपको हम समझाएंगे इसमें। ये सपोज करिए कि आपका फिगर है, आप चल रहे हैं फिगर पे ड्रा कराने चल रहे हैं। फिगर आपको जो है बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे कैसे हो रहा है, इसमें क्या क्या हो रहा है। यह मानिए कि आप सपोज करिए कि यह जो है आपका क्या है, यह जाइगोट है एक तरफ से। ये क्या है, जाइगोट है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म है। ठीक है गाइस, ये आपका जाइगोट हो गया। अब क्या है, इसमें अगर डिवीजन हो जाता है, सपोज करिए इसमें अगर एक डिवीजन हो जाता है यहाँ पर ऐसे,
इसमें अगर डिवीजन हो जाता है तो इसमें 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, एपिकल सेल और बेसल सेल। ठीक, ओके गाइस। अब क्या होगा, एपिकल सेल और बेसल सेल। अब इसमें जो है बेसल सेल में डिवीजन होगा, तो यह क्या होगा, एपिकल सेल हो गया, ये बेसल सेल में डिवीजन होता है तो इसमें न्यूमरस सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यह धीमे धीमे न्यूमरस सेल हो करके कन्वर्ट किस में होता है, सस्पेंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, इसको ऐसे हो जाएगा। इसमें देखिए तो ये आपका जो है सेल हो जाएगा, ये न्यूमरस सेल ऑफ द सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन कर देगा। ये आपका सस्पेंसर सेल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो है वह धीमे धीमे ये भी, इसमें भी डिवीजन अब स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यह एपिकल सेल कन्वर्ट होकर के इधर साइड हो जाएगा। यह 1 फिगर है, यह 2 है, यह 3rd है, यह 4th है, यह आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो यह आपका हो जाएगा, यह आपका होगा यह आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। टीयर वगैरह जो है आपका वो, ये आपका न्यूमरस सेल ऑफ द सस्पेंसर हो जाएगा। ये सस्पेंसर या हम लिख दे रहे हैं सस्पेंसर सेल। ये आपका क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनल सेल, कॉर्डेट ऑफ द एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियोनल सेल हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब इसी एम्ब्रियोनल सेल में अब कंटिन्यू ग्रोथ होता रहेगा, कंटिन्यू डिवीजन होगा, ABC। ये 5 फिगर है।
ये आपका हो गया। ये न्यूमरस सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये न्यूमरस सेल, इसी में आपका यहाँ पर जो होता है प्लूम्यूल होता है। अगर हम ये जो है सस्पेंसर सेल हो गया, यहाँ पे आपका प्लूम्यूल हो गया, और यह जो सेल होता है इसको हम फिल करेंगे। इसको हम फिल करते हैं तो ये आपका कोटिलीडन हो जाएगा। कोटिलीडन होता है, प्लूम्यूल हो गया। अगर हम एक मैच्योर सेल की इसमें बात करते हैं तो आपका जो है यह हो जाएगा, यहाँ पर आपको बना देना है। यह आपका जो है कोटिलीडन हो गया, और इसी में इसी बीच में आपका प्लूम्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है। यह आपका जो है कोटिलीडन मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है यह। इसमें कई लेयर डिफरेंट सेल पाया जाता है, डिफरेंट प्रकार के लेयर सेल पाया जाता है, जो करता क्या है कि मैच्योर सेल का फॉर्म डेवलपमेंट में सहायता करता है। ओके गाइज, ये मैच्योर सेल के डेवलपमेंट में सहायता करता है। यहाँ पर यह सस्पेंसर से धीमे धीमे रेड्यूस होने लगता है जैसे मैच्योर होता जाएगा। यह भी आपका सस्पेंसर सेल है, यह भी आपका सस्पेंसर सेल। ये सब सभी फूड एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और अब इसमें क्या होता है कि न्यूमरस सेल्स, ये देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दिया हूँ कि इसी पर आपका प्लूम्यूल होता है। इन कोटिलीडन के बीच में ये दो कोटिलीडन होता है। ये टू जो क्या है कोटिलीडन है। अब इसमें कई प्रकार के सेल आपको मिलेंगे, अनेक प्रकार के लेयर पाया जाता है ऐसे।
और सभी सेल का डेवलपमेंट अलग अलग पार्ट का डेवलप अलग अलग जो है चीज़ों का फॉर्मेशन करता है। ये आपका हो गया। इसी में जो है मेरिस्टेमेटिक सेल जो मैं बताया हूँ, प्रॉपर एम्ब्रियो, मेरिस्टेमेटिक सेल वगैरह सब स्टोर करने वाला सेल, एलूरोम सभी चीज़ें जो है आपका, और यह चीज़ें जो है डेवलप हो जाता है। ये आपका सेल कई प्रकार से इसमें सेल बनता है, जो अनेक सेल, हर सेल का अलग अलग कार्य, अलग अलग फंक्शन होता है, जो प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सहायता करते हैं। ओके गाइज, प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में यह क्या करते हैं, सहायता करते हैं। दिस इज ए डाइकाट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ द डाइकाट एम्ब्रियो। इसी बीच में आपका रेडिकल होता है, प्लूम्यूल होता है, और यह चीज़ें आपका डेवलपमेंट यहाँ जो है आपका 4th फिगर है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 7 है, और ये क्या है लास्ट में 8 फिगर है। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ से एक बार आप इसको समझिए अच्छे से। आप फिगर शोइंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकाट प्लांट, फिगर शोइंग डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन डाइकाट प्लांट, एंजियोस्पर्म। तो गाइस यहाँ पे देखिए आप, क्या है यह आपका जाइगोट है। जाइगोट में क्या होता है, सभी सेल न्यूक्लियस वगैरह पाया जाता है, जो क्या करता है, डिवाइड होकर के एपिकल सेल और बेसल सेल दोनों सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब एपिकल सेल में जो है बेसल सेल में डिवीजन होगा, तो यह जो है 2 सेल स्टेज के प्रॉपर एम्ब्रियो सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे देखिए सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन कर देगा, और इसी बीच में आपका जो है एपिकल सेल का भी कंटिन्यू डिवीजन होगा, तो प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर जो है प्रो एम्ब्रियो है, यह जो है आपका बेसल से एपिकल सेल का पार्ट है, यह रोटेट हो जाता है। यह जो है प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा, प्रो एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, अब यही प्रो एम्ब्रियोनल सेल धीमे धीमे डेवलप करता रहेगा, मतलब इसमें मैचुरेशन डिवीजन हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा। यह होता रहेगा, यह 6 फिगर में देखिए मैचुरेशन एंड डिवीजन कंटिन्यूअस होता रहेगा। और ये ईच सेल हैव ए कैपेबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स। न्यू सेल के फॉर्मेशन में यह हमेशा जो है एक्टिव रहता है, नया नया सेल का हमेशा ग्रोथ, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन होता रहता है। तो यह न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगा, फिर यह न्यू सेल का फॉर्मेशन कर देगा, तो यह जो है धीमे धीमे देखिए यहाँ पर यह जो है यह यहाँ बेंडिंग होता जा रहा है ना, यह बेंडिंग जो है जब हो रहा है, तो ये बेंडिंग की वजह से आपको इसमें पता चल रहा होगा कि यह जो है कोटिलीडन निकलेगा। और इसी बेंडिंग में आपका ये कुछ ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं, प्लूम्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं इसी बेंडिंग सेल में। तो यह जो है डेवलप करके ऐसे जो है बेंडिंग हो जाता है, और बेंडिंग होने के बाद यह जो है धीमे धीमे कोटिलीडन का, देखिए एक कोटिलीडन बना है ना, ये कोटिलीडन का डेवलपमेंट धीमे हो रहा है। तो इसमें 2 कोटि, क्योंकि डाइकाट है, तो डाइकाट में मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें 2 कोटिलीडन होता है। तो यह जो है 2 कोटिलीडन का फॉर्मेशन होता है। तो इस कंडीशन में हमको डाइकाट प्लांट, जैसे कि आपका मैंगो वगैरह, कंपोजिटी, एस्टेरेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, इस सब फैमिली में सबसे ज़्यादा यह जो पाया जाता है। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी, एस्टेरेसी, ये सब चीज़ें जो है आपका फार्वेसी, लिलिएसी, लाइमेट्री और लेग्यूमिनेसी, ये सब जितने भी प्लांट आपको दिखाई देंगे, सब आपको जो है इसमें इस टाइप ऑफ द एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, डाइकाट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रकार देखिए यहाँ पर प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलीडन और सभी चीज़ें जो है मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इन्हें एम्ब्रियो सैक में मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, और जब सीड जनरेशन होता है तब इसका जो है यूज होता है। ओके गाइज, ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया था कि एम्ब्रियो क्या होता है। ठीक, एम्ब्रियो के स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं।
ये चीज़ें हैं। ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ये डाई काट में पाया जाता है और जो है इसके फार्मेशन प्रोसेस ऑफ द फार्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और ये फिगर आपका है, एक एक अल्टरनेट करके ये फिगर आपको सामने ये जो है रिटर्न किए हैं और थ्योरेटिकली भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको अच्छी तरह जो है टेक करिए, याद करिए और जो है रिटेन करिए, जिससे आपको समझ में आए। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, कोई त्रुटि है तो आप इसको हमें डिस्कस करिए, ठीक है गाइज। अब इसके बाद क्या होता है मोनोकाट। मोनोकाट एम्ब्रियो में क्या होता है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि बस ओनली इसमें 2 कोटिलीडन रहता है और उसमें 1 कोटिलीडन रहता है। मोनोकाट में क्या होता है 1 कोटिलीडन होता है। तो ये सब चीज़ें जो है देखेंगे जैसा होगा, फिर अगला वीडियो बनाएंगे तो इसमें आपको क्लियर करेंगे। तो यह जो है आपका डाई काट का एम्ब्रियो का यह जो है जाइगोट हो गया और इसमें एपिकल सेल, बेसल सेल और मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो है वे कंसिस्ट ऑफ द क्या होता है लास्ट में सब में यही होगा, यही प्लूम्यूल, रेडिकल, कोटिलीडन एंड प्लूम्यूल आर डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द शूट्स, रेडिकल आर जेमिनेट टू फार्मेशन ऑफ द रूट्स एंड कोटिलीडन है वे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है और इन लोगों को हेल्प करता है। प्लूम्यूल और रेडिकल के फार्मेशन में यह क्या करता है, हेल्प करता है। और इसी में एंडोस्पर्म वगैरह भी आपका स्टोर रहता है जो क्या करता है हमेशा फूड प्रोवाइड हाउस्टोरियल का काम करता है। ओके गाइज, ये आपका फिगर स्ट्रक्चर सहित आपका जो है डाई काट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। आप इसको देखिए, केयर करिए और इसको बनाइए और रिटेन करिए और एग्जाम लिखिए। ओके गाइज, आपका यह टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।